शहीद प्रदीप कुमार के घर आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि शब्दों की सीमा खत्म हो गई। पूरे गांव को, पूरे परिवार को इस बात का गर्व है कि प्रदीप कुमार वतन पर फना हो गए। वो पिछले 9 साल से जम्मू कश्मीर में तैनात थे। अपना फर्ज निभाने में अपने परिवार को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। बुजुर्ग माँ बाप की आंखें बेटे की याद में पत्थर हो गई हैं, तो उनके बेटे अपने पिता के साथ बिताए पलों को याद करते हैं और अपने पिता की सिखाई बातों को याद करते हुए आंसू पोंछ लेते हैं। सरकार से शहीद प्रदीप कुमार के बेटों की एक ही मांग है, पुलवामा में हुए कायराना हमले का बदला जरूर लिया जाना चाहिए। मेरे पापा का सपना था कि मैं एक आर्मी में ऑफिसर बनूं, पर अब वो सपना मेरे लिए और ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पापा अब नहीं है, उनका मुझे बदला लेना है उनसे। मैं सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द बदला लिया जाए। अब इन्वेस्टिगेशन होगी, सबूत दिए जाएंगे, फोरेंसिक जांच होगी, इसमें टाइम बर्बाद ना किया जाए। जैश ए मोहम्मद को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। शामली के बनत गांव के जर्रे जर्रे से एक ही आवाज आ रही है, शहीद प्रदीप कुमार अमर रहें। शहीद प्रदीप कुमार के अदम्य शौर्य को सलाम। मैनपुरी के विनायकपुर गांव में हर आंख नम है। गांव के सपूत राम वकील को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी गांव की मिट्टी में पले बढ़े राम वकील 11 फरवरी को अपनी छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर रवाना हुए थे। घर बनवाने के लिए होम लोन लेने का इरादा लेकर गांव आए थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि अब उनकी शौर्य गाथा ही गांव लौटेगी। 14 फरवरी को ब्लास्ट वाले दिन राम वकील ने करीब 2:30 बजे फोन पर अपनी पत्नी से बात की और उसके 1 घंटे बाद आतंकी हमला हुआ। हमारे छोटे छोटे भतीजे और बहू भी है, दोनों इनकी सरकार मदद करे। जैसा मेरे भाई के साथ किया है, सरकार उनको उसी प्रकार से बदला ले। शहीद राम वकील अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गए हैं। पूरा गांव एक सुर में मांग कर रहा है कि अब की बार आतंकियों का स्थायी इलाज हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत। उत्तरकाशी के बनकोट गांव के कण कण में एक ही आवाज गूंज रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, मोहनलाल रतूड़ी अमर रहेगा। पाकिस्तान। अपने बहादुर बेटे को पूरा गांव श्रद्धांजलि दे रहा है। डीएम और एसपी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पूरे गांव में आक्रोश है। शहीद मोहनलाल की बेटी को एक ओर पिता खोने का दुख, तो दूसरी ओर कश्मीर को लेकर मन में सवाल। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहिए, वहाँ से खत्म कर दो। मोहनलाल ने आखिरी सांस मातृभूमि की सेवा करते हुए ली। वो सीआरपीएफ से रिटायर होने के बाद गांव आकर समाज सेवा करना चाहते थे, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। बनकोट गांव की मिट्टी में शौर्य और मातृभूमि की सेवा की गजब खुशबू है। इस गांव के कई नौजवान सेना और पैरामिलिट्री में भर्ती होकर मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं। तो मोहनलाल रतूड़ी से पहले भी इसी गांव के 3 नौजवान वर्दी पहने दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं।